सो वेलकम बैक गाइस, आगे वीडियो लेके तो गाइस आ गए हम एक और न्यू डैश कैम की वीडियो लेके। और आज हमारे पास एक और न्यू डुअल चैनल डैश कैम है और ये है डायलेट की तरफ से। एंड इसका जो नाम है वो है सेंस 4K मैक्स। रिसेंटली मैंने डायलेट का सिंगल चैनल डैश कैम को दिखाया था और वो काफी लोगों को पसंद आया, तो हमने सोचा कि चलो इनका डुअल चैनल डैश कैम है वो भी मंगा के देखते हैं कैसे काम कर रहा है, कैसी इसकी परफॉर्मेंस। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो गाइस सबसे पहली चीज, अगर आप नए हो मेरे चैनल पे तो मैं काफी सारा डैश कैम दिखा चुका हूँ और डैश कैम एक मैं बोल सकता हूँ नेसेसिटी हो चुकी है आपकी कार के लिए, एक कंपलसरी एक्सेसरी हो चुकी है। इंडिया में रोड्स बहुत अनप्रेडिक्टेबल है, यहाँ पर कुछ भी कभी भी हो सकता है। और अगर आप कार ड्राइव करना सीख रहे हो या फिर सीख चुके हो या फिर रेगुलरली कार चलाते हो तो आप समझ ही चुके होगे कि यार कार चलाते वक्त बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप सोचते हो कि काश ये रिकॉर्ड होती तो मैं अपना भी पॉइंट रख सकता। बहुत सारी जगह आपको डैश कैम्स की जरूरत पड़ती है। एंड डैश कैम अगेन मैं बोलूंगा कि पहली एक्सेसरी आपकी कार में अगर आप कुछ पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो तो वो डैश कैम पे लगाओ, चाहे वो सिंगल चैनल हो, डबल चैनल हो या फिर ट्रिपल चैनल हो, तो आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर आप ले सकते हो ना। शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं ये वाला डैश कैम कैसा है। शुरुआत करते हैं अगर इसकी अनबॉक्सिंग से, तो बॉक्स में ले सकते हैं। इसका नाम जो है सेंस 4K मैक्स, ये एक डुअल चैनल डैश कैम है। एंड यहाँ पर आपके पास दो टाइप की रिकॉर्डिंग है। तो जो फ्रंट कैमरा है वो 4K शूट करता है और जो रेयर कैमरा है वो 1080p शूट करता है। साइड में हमारे पास इसके कुछ मेन फीचर्स है, जैसे कि यहाँ पर आपके पास ADAS अलर्ट मिल रहे हैं। तो ADAS जो एक प्रीमियम फीचर होता है वो आपको इस डैश कैम में मिल रहा है। बाकी यहाँ पर आपके पास लूप रिकॉर्डिंग है, 140 डिग्री का वाइड एंगल भी आपको मिल रहा है, ऑटोमेटिक इमरजेंसी रिकॉर्डिंग, और यहाँ पर आपके पास बिल्ट इन GPS मिल रहा है, तो ये काफी सही है। बाकी इस साइड हमारे पास यहाँ पर इसके कुछ यूज केस सिनेरियो की कहाँ डैश कैम मेनली काम आता है ना। जो सिंगल चैनल डैश कैम था वो 2999 था और ये जो डैश कैम है एज ए डुअल चैनल डैश कैम है, इसमें कुछ एडवांस फीचर्स है। तो इसकी जो शुरुआत हो रही है ये अराउंड 12,000 के करीब हो रही है, अमेज़न से परचेस कर सकते हो। एंड नाउ अब बात करते हैं बॉक्स की कंटेंट की। तो बॉक्स मिल जाती है यहाँ पे इसकी डॉक्यूमेंटेशन, एक बार कोड है जिसे आप स्कैन करके इसकी मैनुअल डाउनलोड कर सकते हो। उसके अलावा आपके पास यहाँ पर थैंक यू कार्ड है, फीडबैक कार्ड है। देन मिलता है यहाँ पे डैश कैम इटसेल्फ, जिसे हम थोड़ी देर में चेकआउट करेंगे। एंड देन मिलता है यहाँ पे रेयर कैमरा यूनिट। बाकी यहाँ पे मिलता है आपको एक टाइप सी केबल, और जो केबल की लेंथ है अगेन काफी सही है। और जो रेयर कैमरा की जो केबल है वो अटैच्ड है रेयर कैमरा से ही। और देन मिलते हैं यहाँ पे USB चार्जर, जो कि 12 वोल्ट का डुअल USB चार्जर आपको मिल रहा है इसके अंदर। उसके अलावा यहाँ पे आपको मिलते हैं कुछ इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टिकर्स, दो मिलते हैं आपको प्रिसाइजली। एंड देन मिलते हैं यहाँ पे वेट एंड ड्राई वाइप्स, जो कि आप यूज करोगे विंडशील्ड को क्लीन करने के लिए। उसके अलावा यहाँ पे आखिरी मिलता है हमें यहाँ पे एक प्राई टूल, कुछ केबल टाइज एंड कुछ क्लिप्स जो कि वायरिंग के लिए काम आएंगे। नाउ डैश कैम लगाना बहुत ही इजी है, खुद आप कर सकते हो। जल्दी से देखते हैं इस डैश कैम को, देखते हैं कैसे इंस्टॉल करेंगे और कैसा है डैश कैम। सो गाइस ये है डायलेट 4K सेंस, ये एक डुअल चैनल डैश कैम है और ये इसकी जो मेन फ्रंट वाली जो मेन यूनिट है वो ये है। बाकी बिल्ड क्वालिटी डिजाइन की अगर हम बात करें तो डिजाइन इसका काफी कॉम्पैक्ट है। फ्रंट में हमारे पास जो सेंसर है मेन डैश कैम का, एक 4K कैमरा है, बट जो सेंसर है वो है सोनी स्टारविस 2, जो कि काफी अच्छा सेंसर है, लो लाइट में काम आता है, डिटेलिंग इसकी काफी अच्छी है। आगे आपको दिखा भी दूंगा कि इसकी क्वालिटी कैसी है। बाकी यहाँ पर हमारे पास चेक करें, पीछे की साइड हमारे पास एक 2.4 इंच की स्क्रीन है, तो डिस्प्ले आपको यहाँ पे मिल रही है। बाकी यहाँ पे कुछ फिजिकल बटन है जिससे आप इसे ऑपरेट कर सकते हो। और जो बटन है यहाँ पर आपके पास मोड एंड बैक म्यूट बटन है, इमरजेंसी लॉक का बटन है जिससे आप इमरजेंसी रिकॉर्डिंग कर सकते हो, वाईफाई का बटन भी है, ये LCD को ऑफ कर सकते हो। एंड देन यहाँ पर कंफर्म एंड ओके का है। राइट साइड में हमारे पास एक पावर का बटन है एंड यहाँ पर ये वाला जो बटन है ये भी किसी और काम भी आता है। ये जितने भी फिजिकल बटन है इनके डुअल फंक्शन है, तो सिंगल पे यहाँ पर जो इनका नाम लिखा है वो हो सकता है। बाकी आप इसको लॉन्ग प्रेस अगर आप करोगे तो और भी इसमें ऑप्शन आएंगे जो आगे चेक करेंगे हम इसको। तो ओवरऑल डिजाइन हमारे फ्रंट कैमरा का मुझे बहुत सही है। इसका जो माउंट है वो अगेन ऐसा कुछ है, कॉम्पैक्ट सा फॉर्म फैक्टर है, बहुत ही छोटा साइज है और लगाने के बाद इसकी जो लुक एंड फील है मुझे लगता है काफी सही आएगी। प्राइस के हिसाब से बिल्ड क्वालिटी भी अच्छी है, डिजाइन अच्छा है, अच्छे खासे आपको वेंट्स इसमें दिए गए हैं ताकि ओवर हीट ना हो। और यहाँ पर सुपर कैपेसिटर इसके अंदर दिया गया है जिससे कि ये -10 डिग्री से 60 डिग्री सेल्सियस तक इसमें ऑपरेट हो सकता है, तो एक्सट्रीम टेम्परेचर्स भी ये इजीली झेल सकता है। बाकी हमारे पास यहाँ पर पोर्ट्स एंड बटन्स की बात करें तो टॉप में हमारे पास यहाँ पे एक टाइप सी पोर्ट है, एक रीसेट बटन है और यहाँ पर एक AV पोर्ट है जिससे हमारा जो रेयर कैमरा यूनिट है वो यहाँ पर कनेक्ट होगी। एंड देन यहाँ पर एक माइक्रो SD कार्ड का स्लॉट है। तो जो माइक्रो SD कार्ड है यहाँ पर आपके पास क्लास 10 का माइक्रो SD कार्ड इसमें यूज करें एंड अप टू 1 TB ये माइक्रो SD कार्ड सपोर्ट करता है, तो ये काफी सही है। और लूप रिकॉर्डिंग होती रहती है, तो जो आपकी पुरानी रिकॉर्डिंग है वो ऑटोमेटिकली इरेज होती रहती है। एंड 4K में मुझे लगता है कि 1 TB कार्ड आप इसमें लगाएं तो बेटर ही होगा। बाकी जो हमारी रेयर कैमरा यूनिट है वो कुछ ऐसी है एंड यहाँ पर ये भी कॉम्पैक्ट है, ये एक फुल HD रेयर कैमरा यूनिट है, ये 4K नहीं है। 4K अगर होती तो मुझे लगता है और बढ़िया इसमें ऑनपुट होता। बट अगेन जो रेयर कैमरा की जो फुटेज होती है वो रेफरेंस के लिए होती है, मेन है कि आपकी फ्रंट की जो 4K इमेज है वो कैसी है। बाकी जल्दी चलते अपनी कार में करते हैं इसको इंस्टॉल और देखते हैं कैसे काम करता है, कैसी इसकी परफॉर्मेंस। नाउ इंस्टॉलेशन इसकी काफी सिंपल है, जैसे मैंने को पहले बताया था कि आप इसे इंस्टॉल खुद कर सकते हो, किसी मैकेनिक के पास जाके करोगे तो और भी हो जाएगा, लेकिन आप सेल्फ इंस्टॉल करें तो आपको ज्यादा बेटर लगेगा। इंस्टॉल करना इसे काफी इजी है। सबसे पहली चीज आपकी जो डैश कैम्स है चाहे कोई भी हो वो आपके इनसाइड रेयर व्यू मिरर के जस्ट पीछे लगेंगे। तो अगर आपके पास यहाँ पर इनबिल्ट कुछ और चीज है जैसे कि आपका ADAS सिस्टम लगा हुआ है, फिर कोई सेंसर लगा हुआ है, तो उसको जस्ट थोड़ा सा नीचे कर दे। जैसे कि मैं यहाँ पर अपने फास्ट टैग के जस्ट इसे नीचे लगाने वाला हूँ। तो सबसे पहली चीज अपने जो वाइप्स मिले उससे क्लीन कर दो इस एरिया को। क्लीन करने के बाद यहाँ पर आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक फिल्म लगानी बहुत जरूरी है ताकि अब इसको अगर उतारना चाहते हो तो आपकी जो विंडशील्ड है उसको कोई नुकसान ना पहुंचे, उसकी कोई रेसिड्यू वहां ना लगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक फिल्म लगाना बहुत ही सिंपल है। वो लगाने के बाद जो कैमरा के माउंट है
है वहां पर एडेसिव है, इस एडेसिव को आप यहाँ पर लगा सकते हो। ये हो गया हमारा फ्रंट कैमरा इंस्टॉल। और अब वायरिंग की अगर हम बात करें तो वायरिंग इसकी अगेन काफी सिंपल है। दो वायरिंग यहाँ पे हमें करनी पड़ेगी। एक हमारी जो पावर वायर है जो कि कैमरा से होते हुए हमारे जो पावर सॉकेट है, सीक्रेट सॉकेट अडेप्टर है 12 वोल्ट, वहां पर जाएगी। और जो दूसरी वायरिंग है वो हमारी यहाँ पर कैमरा से होते हुए रेयर कैमरा यूनिट तक जाएगी। एंड वायरिंग अगेन आप अपने रूफ टॉप से होते हुए, ए पिलर से होते हुए, अपनी नीचे की साइड इसमें मैट से नीचे होते हुए 12 वोल्ट अडेप्टर पे ऐसे लगा सकते हो। और जो पावर अडेप्टर है अगेन दो यूएसबी इसमें, तो एक से भी इसको पावर दे सकते हो, एक को आप यूज कर सकते हो अपने फोन चार्ज करने के लिए। तो जो फ्रंट कैमरा की वायरिंग कुछ ऐसी हमारी इजीली हो गई है। और जो रेयर कैमरा की अगेन वो भी आपको ये करनी है कि रूफ टॉप से होते हुए आपके साइड पिलर से होते हुए बैक पे जा सकती है। और जो डोर की लाइनिंग होती है जो रबर काइंड ऑफ मटेरियल होता है उसके अंदर ये इजीली टक इन हो जाती है, तो कहीं भी आपको दिखेगा नहीं कि कोई वायरिंग जा रही है। तो यहाँ मैं बोल सकता हूँ कि वायरिंग करना डैश कैम्स की आजकल बहुत सिंपल है। तो वायरिंग हमारे दोनों डैश कैम की हो चुकी है और माउंट भी हमने अपना रेयर कैमरा है जो वो भी कर दिया है। और उसके लिए हमने इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फिल्म लगाकर इजीली हमने यहाँ पर लगा दिया है। और मेक श्योर कि आप इसको सीधा लगाओ। यहाँ पर हम चेक कर सकते हैं कि थोड़ा सा हमने इसको उल्टा लगा दिया है, लेकिन एक अच्छी चीज ये है कि इस डैश कैम में आपके पास मिरर का ऑप्शन भी है या फिर आपको इसको फ्लिप कर सकते हो। तो जो रेयर कैमरा का आउटपुट है हमने फ्लिप कर लिया है, तो इजीली ये ठीक हो सकता है। तो अगर आप इसे उल्टा भी लगा दो तो ऐसा कोई घबराने की बात नहीं है। तो डैश कैम हमारा इंस्टॉल हो चुका है और हो चुका है रेडी टू यूज। तो देखते हैं कैसे कैसे फीचर्स है इसके। तो सबसे पहली चीज, अपनी जैसी कार स्टार्ट करोगे तो आपका डैश कैम ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा और यहाँ पर आपके पास इसकी स्टार्टअप स्क्रीन आ जाएगी। यहाँ पर आपके पास स्पीकर भी है, तो यहाँ पर आपके पास वॉइस प्रॉम्प्ट्स आते रहेंगे कि कौन कौन सी चीजें हो रही है, जैसे कि रिकॉर्डिंग ऑन हो गई, वाईफाई ऑन है नहीं है, तो ये सारी चीज वॉइस प्रॉम्प्ट आपको मिलती रहेगी। तो सबसे पहली चीज जो आपको करनी है, इस डैश कैम का प्रीव्यू आपको यहाँ पर स्क्रीन पर ही दिख रहा है। तो यहाँ पर आप इसके जो लेंस है, फ्रंट का जो मेन लेंस है, इसे आप एडजस्ट कर सकते हो। और इतना एडजस्ट आप इसे करो कि आपका जो मेन आपका जो हुड है, आपका बोनट है, वो हल्का सा नजर आना चाहिए। तो ऐसा कुछ हमने ये भी एडजस्ट कर लिया है। और लाइव प्रीव्यू आपको दिख रहा है, आप इसकी स्क्रीन पर भी लाइव प्रीव्यू देख सकते हो। बाकी आप इसकी ऐप से भी लाइव प्रीव्यू देखोगे, जिसे हम आगे आपको दिखाएंगे इसको ऐप से कनेक्ट करके। नाउ स्क्रीन पे आपके पास काफी सारा इन्फॉर्मेशन आपको दिख रही है कि आपका ADAS ऑन है नहीं है, WDR ऑन है, GPS सिग्नल कितना है, स्पीड कितनी है, टाइमिंग, डेट, ये सब चीजें आ रही हैं। तो बहुत सारा डेटा आपको यहाँ पे स्क्रीन पे मिल जाएगा। प्लस आपके पास यहाँ पर जो सेकेंडरी छोटा सा एक इनपुट आ रहा है वो आपका रेयर कैमरा का भी आ रहा है, तो वो भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। तो डिफरेंट आपके पास यहाँ पर व्यूइंग ऑप्शन है, तो आप चाहो तो अपना रेयर और फ्रंट कैमरा दोनों देख सकते हो, या फिर रेयर देख सकते हो या फिर फ्रंट। तो ये आपके पास ऑप्शन है जो कि आप बटन के अकॉर्डिंगली आप कर सकते हो। तो ये जो डैश कैम है, यहाँ पर सेटिंग्स की अगर हम बात करें तो जो पहला बटन है मोड का, उसको प्रेस करके आप सेटिंग्स आपके पास आ जाएंगी और रिकॉर्डिंग स्टॉप हो जाएगी, तब ये सेटिंग शो करेगा जैसे यहाँ पे दिख रहा है। तो पहला जो ऑप्शन आपके पास यहाँ पर है रेजोल्यूशन का, और यहाँ पर आप इसको 4K 2K एंड और 10 फुल HD यहाँ पर सेट कर सकते हो। तो हम इसे 4K पे ही रखेंगे। उसके बाद जो ऑप्शन है यहाँ पे लूप रिकॉर्डिंग है, तो यहाँ पर 1 2 3 मिनट आप चूज कर सकते हो। मैं रिकमेंड करूँगा कि 1 मिनट ही रखें ताकि जो छोटी छोटी फाइल्स यहाँ पर बने। और यहाँ पर WDR का ऑप्शन है जिसे आप ऑन कर सकते हो। तो जो WDR है वो एक वाइड डायनेमिक रेंज यहाँ पर ऑप्शन होता है, जिससे कि एक्सपोजर ही अच्छे से सेट करता है। जो अगर आप यहाँ पर हाई ब्राइटनेस से अगर लो ब्राइटनेस में जा रहे हो, जैसे आप अपने बेसमेंट में जा रहे हो, तो वहाँ पर एक कैमरा इजीली एडजस्ट कर लेगा, अच्छे से आपको यहाँ पर वीडियो क्लैरिटी देगा। एंड देन यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है एक्सपोजर को सेट करने का, तो एक्सपोजर आप मैनुअल सेट कर सकते हो। टाइम लैप्स रिकॉर्डिंग का भी ऑप्शन है इसके अंदर। उसके लिए आपको यहाँ पर हार्डवेयर किट यूज करनी पड़ेगी, और जो हार्डवेयर किट है वो इस बॉक्स में आती है, जो कि एक एडिशनल एक्सेसरी आपको लेनी पड़ेगी। तो जो हार्डवेयर किट होती है वो बेसिकली आपकी फ्यूज बॉक्स से कनेक्ट होगी, और जो पावर है आपके फ्यूज बॉक्स से मिलेगी। और जो हार्डवेयर किट होती है स्मार्ट होती है, ताकि आपकी कार की जो वोल्टेज है बैटरी की अगर वो थोड़ी कम हो, तो हार्डवेयर किट इसको ऑटोमेटिकली कैमरा को ऑफ कर देगी। तो ऐसी जो चीज होती है, चाहे टाइम लैप्स हो, पार्किंग मॉनिटरिंग हो, उसके लिए आपको कंटिन्यूअस पावर देनी होती है, जो कि आपकी कार की USB पोर्ट या फिर 12 वोल्ट पोर्ट पे नहीं आती। तो हार्डवेयर किट अपनी एक एडिशनल ले सकते हो। अगर आपको रिक्वायरमेंट है टाइम लैप्स की या फिर पार्किंग मॉनिटरिंग की, तो हार्डवेयर किट आपको एक एडिशनल लेना पड़ेगा। टाइम लैप्स रिकॉर्डिंग के बाद जो ऑप्शन है यहाँ पे आपको रिकॉर्ड ऑडियो, जो कि आप माइक को ऑन ऑफ कर सकते हो। एंड देन यहाँ पर स्टैम्प्स है, जो कि डिफरेंट यहाँ पर जो वाटरमार्क्स आ रहे हैं, आपको टाइमिंग चाहिए, स्पीड चाहिए, वो सब आप सिलेक्ट कर सकते हो। एंड देन यहाँ पर आपके G सेंसर का ऑप्शन है कि आपके पास जो कोलिजन अलर्ट है या फिर कोलिजन जो इमरजेंसी वीडियो रिकॉर्ड है वो कितनी इसकी सेंसिटिविटी हो। तो यहाँ पर आपके पास 1 से लेकर 10 ये आपके पास पॉइंट्स हैं जिसे आप चूज कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर इसे मीडियम पे ही रखूंगा। एंड देन यहाँ पर आपके पास पार्किंग मोड सेंसर है, जो कि पार्किंग मॉनिटरिंग के लिए काम यहाँ पर सेंसिटिविटी आप चूज कर सकते हो। एंड देन 24 आवर पार्किंग भी यहाँ पे आप कर सकते हो। तो अगर आपके पास हार्डवेयर किट है तो वो भी आप यहाँ पे इसको 24 आवर्स के लिए ऑन कर सकते हो। तो यहाँ पर 24 आवर्स के आपके पास डिफरेंट ऑप्शन है, जैसे कि टाइम लैप्स हो गई, एक 1 FPS की ये शूट करता रहेगा। एंड देन यहाँ पर आपके पास मोशन डिटेक्शन होता है कि जैसे कोई मोशन डिटेक्शन हो वहाँ पर ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड कर लेगा। और एक है कि ऑटो टर्न ऑन ऑफ, जो कि ऑटोमेटिकली 24 आवर ही ऑन रहेगा ये। तो ये आप ऑप्शन यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। एंड देन यहाँ पर आपके पास स्पीड यूनिट्स का ऑप्शन है। एंड देन लाइव स्पीड जो आपकी कैमरा पे दिखती है वो आप ऑन ऑफ करना चाहो तो कर सकते हो। रोटेट एंड फ्रंट वीडियो, जो कि मैं बोल रहा था कि वर्टिकल फ्लिप कर सकते हो, मिरर कर सकते हो। अगर आपने कैमरा रेयर कैमरा स्पेसिफिकली अगर आपने उल्टा लगा दिया तो यहाँ से हो सकता है। एंड देन यहाँ पर हमारे पास कुछ सेटिंग्स है, जैसे कि वाईफाई की सेटिंग्स है, वाईफाई का पासवर्ड आप चेंज कर सकते हो। ADAS की सेटिंग्स है, ADAS को कैलिब्रेट कर सकते हो। और यहाँ पर आपके पास ADAS के 3 अलर्ट्स हैं,
जो कि है आपके पास लेन डिपार्चर अलर्ट, और जो सेकंड अलर्ट है वो कोलिजन अलर्ट है कि अगर आप थोड़ा स्पीड आपकी फास्ट है और फ्रंट वाला व्हीकल अगर रुका हुआ है तो एक कोलिजन अलर्ट सॉर्ट ऑफ आपको दे देगा। और जो तीसरा अलर्ट है वो है फॉरवर्ड व्हीकल मूविंग अलर्ट, जो कि अगर आपका फ्रंट का व्हीकल अगर मूव हो गया सिग्नल में फॉर एग्जांपल, तो आपको अलर्ट आ जाएगा कि फ्रंट व्हीकल मूव हो रहा है। तो अगर आपका ध्यान कहीं भटका हुआ है तो ये वाले अलर्ट से आप अपना वापस गाड़ी चला सकते हो। देन यहाँ पर हमारे पास कुछ यूजुअल ऑप्शन है जैसे कि डेट एंड टाइम, डेट फॉर्मेट, क्लॉक फॉर्मेट, स्क्रीन सेवर सेटिंग्स, बीप साउंड, वॉल्यूम, ये सब चीजें आपके पास हैं। तो सेटिंग्स इसमें काफी सारी हैं और यही सेम सेटिंग्स इसकी ऐप में भी है। नाउ ऐप की अगर हम बात करें तो ऐप का सेटअप इसका काफी सिंपल है। यहाँ पर आपको वाईफाई को ऑन करना होगा और वाईफाई ऑन करने के लिए आपके पास यहाँ पर जो मिडल बटन है इसे लॉन्ग प्रेस रखना होगा और लॉन्ग प्रेस करते ही यहाँ पासवर्ड यहाँ पर स्क्रीन पर लिखा आ गया और यहाँ पर आपके पास वाईफाई कनेक्ट करने के बाद यहाँ पर जस्ट फॉलो करनी इंस्ट्रक्शंस और ये हमारा कैमरा कनेक्ट हो चुका है ऐप से। नाउ ऐप की अगर हम बात करें तो यहाँ पर लाइव प्रीव्यू आपको दिख जाएगा। लाइव प्रीव्यू आपके पास यहाँ पर रेयर एंड फ्रंट कैमरा दोनों दिख रहे हैं। नीचे की साइड हमारे पास कुछ ऑप्शन है जैसे कि आप स्नैपशॉट ले सकते हो, फोटो क्लिक कर सकते हो और यहाँ पर आप अपनी जो लाइब्रेरी है इस कैमरा की, चाहे वो नॉर्मल रिकॉर्डिंग हो या फिर इवेंट रिकॉर्डिंग हो, वो सब आप चेक कर सकते हो। प्लस ये जो कैमरा का जो व्यू है लाइव प्रीव्यू के लिए वो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो कि आपको रेयर कैमरा ही देखना है, फ्रंट कैमरा देखना है, वो यहाँ पे ऐसे कर सकते हो। बाकी जो हमारे पास जो सेटिंग्स है वो एक्जैक्टली सेम है जो हमारे कैमरा में है। तो यहाँ पर रेजोल्यूशन हो गया, लूप रिकॉर्डिंग होगी, एडास का हो गया, आपके पास यहाँ पर 24 आवर पार्किंग मॉनिटरिंग होगी, टाइम लैप्स, तो सारे ऑप्शन जो अपने कैमरा में है वो यहाँ पर अपने ऐप से भी आप कर सकते हो। तो ये काफी अच्छी चीज है, दोनों आपके पास ऑप्शन मिल रहे हैं। नाउ अब बात करते हैं हमारे मेन चीज की, वो है इस कैमरा परफॉर्मेंस की। सबसे पहली चीज सोनी स्टारविस 2 के साथ आता है तो यहाँ पर क्लैरिटी अच्छी है, 4K रिकॉर्डिंग आपको जो मिल रही है, वाइड एंगल आपको जो मिल रहा है वो बहुत सही है। यहाँ पर सबसे पहली चीज कि क्लैरिटी अच्छी है, नंबर प्लेट्स आप इजीली रीड कर सकते हो, चाहे वो मूविंग व्हीकल हो, स्टॉप वाला व्हीकल हो, दूर वाली जो अगर कुछ चीज़ें भी खड़ी हैं उनकी भी आप इजीली डिटेल थोड़ी देख सकते हो। और वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर अगेन जो मैंने बोला सेंसर अच्छा यूज़ किया गया है, 4K रिकॉर्डिंग ये कर रहा है और यहाँ पर अगेन फ्रंट कैमरा का जो आउटपुट है वो बहुत सही है। एडवांटेज ये है कि आपके पास लाइव रिव्यू भी आपको दिख रहा है, तो स्क्रीन जो ये छोटी सी आपको 2.4 इंच की मिल रही है ये काफ़ी यूजफुल है। लाइव रिव्यू के साथ साथ यहाँ पर ये क्लॉक की तरफ यूज हो जाती है, तो स्क्रीन सेवर भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और जो फ्रंट कैमरा की जो फुटेज है चाहे वो डे हो नाइट हो, अगेन काफ़ी सही मुझे लगी। आपके पास यहाँ पर इजीली नंबर प्लेट्स आप रीड कर सकते हो, डिटेलिंग काफ़ी अच्छी है। एंड थैंक्स टू सोनी स्टारविस 2 जो आउटपुट दिख रहा है वो एक्जैक्टली बहुत अच्छा दिख रहा है यहाँ पर। जब इसको आप अपने लैपटॉप पे या फिर मोबाइल में आप देखोगे डाउनलोड करने के बाद जो क्लैरिटी है वो आपको बहुत सी दिखेगी। एंड WDR का सपोर्ट जो है उससे भी ये काफ़ी सही लग रहा है। तो डे एंड नाइट दोनों में ही जो फ्रंट कैमरा की परफॉर्मेंस है वो बहुत सही है। वाइड एंगल है 140 डिग्री आपके पास यहाँ पर जो एंगल मिल रहा है, कवरेज काफ़ी अच्छी है। एंड यहाँ पर आप चेक कर सकते हो कि मेरी गाड़ी का जो बोनेट है वो भी दिख रहा है, प्लस यहाँ पर जो राइट एंड लेफ्ट साइड की जो लेन्स है वो काफ़ी वाइडली इन्होंने इसने कैप्चर करी है। तो फ्रंट कैमरा से तो मैं इससे काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ। बाकी बात करते हैं इसके रेयर कैमरा की, तो जो रेयर कैमरा है अगेन 1080p है। नाउ क्लैरिटी इतनी अच्छी नहीं है जितनी हमारी फ्रंट के 4K कैमरा की मिल रही है, लेकिन अगेन डिसेंट आउटपुट आपको यहाँ पे मिल रहा है। डे टाइम में आपको अच्छा आउटपुट मिल रहा है, नॉर्मल आप जितना आप एक्सपेक्ट करते हैं 1080p कैमरा से। यहाँ पर सोनी का ऐसा कुछ सेंसर नहीं है, बट अगेन डिसेंट आउटपुट, अच्छा आउटपुट आपको डे में मिल रहा है। सफिशिएंट लाइट जहाँ हो, अगर आपने इसकी प्लेसमेंट अच्छी करी हो तो रेफरेंस के लिए जो रेयर फुटेज है वो भी अच्छे से आपको यहाँ पर डे टाइम में मिल जाएगी। नाइट में भी यहाँ पर थोड़ी सी क्लैरिटी की कमी है अगर फ्रंट से कंपेयर करो, बट अगेन डिसेंट आउटपुट मिल रहा है। 1080p कैमरा है ये, उसके हिसाब से जो आउटपुट है ये ठीक है। और रेयर कैमरा का जो मेन चीज है वो है आपकी कंटिन्यूटी, कि रेयर कैमरा और फ्रंट कैमरा में जो सिंक होता है वो अच्छा है। प्लस यहाँ पर आपके पास जो नंबर प्लेट्स या फिर कोई भी चीज है वो अच्छे से रीड कर पा रहे हो, चाहे वो रेयर हो फ्रंट हो। तो ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है इस डैश कैम की, चाहे वो फ्रंट की बैक की, वो काफी सही है। बाकी कुछ एड ऑन फीचर्स है, गुड टू हैव फीचर्स इसके अंदर है, जैसे कि एडास अलर्ट। तो यहाँ पर जो अलर्ट्स हैं वो अच्छे से काम कर रहे हैं, चाहे वो फॉरवर्ड कोलिजन अलर्ट हो या फिर मूविंग व्हीकल अलर्ट हो या फिर लेन डिपार्चर अलर्ट हो, तीनों की तीनों अलर्ट बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। कोई भी लैग मुझे नहीं दिखा और जो आउटपुट आता है, वॉइस का प्रॉम्प्ट आता है, वो भी बहुत अच्छा है। आपको लगेगा नहीं कि ये कोई इरिटेटिंग सा नहीं लगेगा। काफी सारे डैश कैम में यूज कर चुका हूँ जहां पर ये जो अलर्ट्स होते हैं वो बहुत इरिटेटिंग लगते हैं, बट इस डैश कैम में जो अलर्ट्स हैं बहुत सही मुझे लगे। सो ओवरऑल डायलेक्ट सेंस 4K मैक्स एक अच्छा डुअल चैनल डैश कैम है। फीचर्स की इसमें कोई भी कमी नहीं है, फीचर्स इसमें भर के दिए गए हैं, चाहे वो टाइम लैप्स रिकॉर्डिंग हो, लूप रिकॉर्डिंग हो या फिर पार्किंग मॉनिटरिंग हो। आपके पास यहाँ पर हार्डवेयर किट का भी सपोर्ट इसमें दिया गया है। और बाकी जो उसमें परफॉर्मेंस है इसके कैमरा की, डे हो नाइट हो, ओवरऑल जो डैश कैम की जो परफॉर्मेंस है काफी मुझे सही लगी। एंड अगेन इसका जो प्राइस है 12-13 हज़ार में आपको मिल जाएगा। ये उस प्राइस के हिसाब से ये एक अच्छा कैमरा है सोनी स्टारविस 2 के साथ जो आ रहा है। क्वालिटी वाइज अगर आप एक डैश कैम ढूंढ रहे हो, डुअल चैनल अगर आपको रिक्वायरमेंट है, तो इस वाले डैश कैम को आप जरूर से चेकआउट कर सकते हो। बाकी कैसा लगा आपको ये डैश कैम मुझे कमेंट में बताना। वीडियो चलेगी तो लाइक का बटन जरूर दबा देना और चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब जरूर दबा देना। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।